नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब परिवार में। मैं मनोज कुमार और आप देख रहे हो मिशन विथ मनोज प्लेटफॉर्म चैनल पर। प्यारे साथियों, आज का हमारी जो क्लास होने वाली है वो ट्वेल्थ की फिजिक्स। ट्वेल्थ में फिजिक्स में पहला चैप्टर कहता है कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये जो आता है इकाई में, वो इकाई का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी है तो है क्या? ये कहता है स्थिर मतलब रुका हुआ, स्थिर मतलब रुका हुआ, रुके हुए। ये कहता है रुके हुए आवेश का अध्ययन ही, रुके हुए आवेश का अध्ययन ही क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। प्यारे साथियों, हमें बिल्कुल हर एक शब्द जो बोर्ड पर लिखा हुआ आएगा उसका अर्थ पता होना चाहिए। तो बोला है स्थिर वैद्युतिकी क्या कहता है कि रुके हुए आवेश का अध्ययन ही क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। हमारे यूनिट इस पे ही कमेंट करता है। दूसरा कहता है कि चैप्टर कहता है, चैप्टर नाम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब इसमें बताओ कि वैद्युत क्षेत्र है क्या? वैद्युत क्षेत्र हमारा हेडिंग है आज का। वैद्युत क्षेत्र, सॉरी वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश होता क्या है? वैद्युत आवेश एक लिखेंगे, वैद्युत आवेश वह गुण होता है, लिखेंगे वैद्युत आवेश वह गुण होता है जिससे जिससे युक्त पदार्थ जिससे युक्त पदार्थ अन्य किसी पदार्थ से अन्य किसी पदार्थ से आवेश के साथ आरोपित होता है। अन्य किसी पदार्थ के आवेश के साथ आरोपित होता है। प्यारे साथियों, हमारे जो एक होता है आवेश कह सकते हैं या वैद्युत क्षेत्र कह दो, अन्य किसी वैद्युत क्षेत्र के साथ, वैद्युत क्षेत्र के साथ आरोपित होता है। प्यारे साथियों, हमारा जो कहता है ये वैद्युत आवेश, बचपन से हमने एक एक्सपेरिमेंट करा है, प्रैक्टिकल करा है। प्रैक्टिकल ये कहता है कि बचपन में हम अपने बालों में स्केल लेकर रहे या कोई कंघी ले ली, उससे होकर ये था, अगर हमने कोई कंघी ले ली, कंघी से हम अपने सर में क्या कर रख रहे थे? घिसकर। जब घिस रहे थे तो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को इसकी ओर को आकर्षित करते थे, तो क्या हो करते ये इसमें चिपक जाते थे। जब चिपक जाते थे तो इसी को क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कर रहे हैं। इसने बोला है वह गुण है जो युक्त अन्य किसी पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र के साथ आरोपित करता है, जोड़ता है। बात यहां तक क्लियर हो गई? नोट पॉइंट लिखेंगे, इसमें नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट कहता है
आवेश का द्रव्यमान होता है। क्या होता है? आवेश का द्रव्यमान होता है। बात यहां तक क्लियर हो गई बच्चों के? आवेश का क्या होता है? द्रव्यमान होता है। उसके बाद में इसे लिखेंगे, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, इसे Q से प्रदर्शित इसे क्या बोलते हैं बच्चों? Q से प्रदर्शित करते हैं। तो हम फॉर्मूले की बात करते हैं, तो Q बराबर I गुणा T। इसमें Q क्या है? आवेश। I किसका है? इलेक्ट्रॉन। छोड़ो, हमें बोला है कि Q बराबर I गुणा T। बात क्लियर हो गई है? लिखेंगे हम आवेश बराबर, ये I क्या? धारा का मात्रक एम्पियर गुणा T क्या है? समय, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। क्या होता है बच्चों? सेकेंड। ये मात्रक हो गया, या करके लिखेंगे कूलाम। और इसको C से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? इसको कूलाम को C से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं, इसके बाद में हम जो बात करते हैं वो करते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। ये बच्चों कितने प्रकार का होता है? ये जो होता है लिखेंगे वैद्युत आवेश के प्रकार। क्या बोला है? वैद्युत आवेश के प्रकार। ये प्यारे साथियों दो प्रकार के होते हैं। लिखेंगे, ये प्यारे साथी क्या होता है? दो प्रकार के होते हैं, जिसमें कि पहला है, धनात्मक, जिसमें क्या है? धनात्मक आवेश। दूसरा है ऋणात्मक आवेश। प्यारे साथियों धनात्मक आवेश जो होता है इसको लिखेंगे Q+ के, और इसको लिखेंगे माइनस का Q। यहाँ तक बच्चों, सब बच्चों क्या बात क्लियर हो गई? बात यहाँ तक हमारी क्या होगी? क्लियर होगी। इसके बाद हम जो बात करते हैं, इसके बाद में बात करते हैं, इसमें हमारा जो धनात्मक वाला होता है, धनात्मक वाले में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और क्या होता है इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्या होता है भाई आप प्यारे बच्चों? धनात्मक आवेश में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से निकलते हैं, और धनात्मक वाले में क्या होता है, ऋणात्मक वाले में क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या
कम होती है, यह इलेक्ट्रॉन आता है। लिखेंगे इलेक्ट्रॉन आते हैं। बात क्लियर हो गया, क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन आते हैं। उसके बाद में बोलेंगे इसमें द्रव्यमान, इसमें क्या होता है, इसमें द्रव्यमान में कमी होती है। लिखेंगे इसमें द्रव्यमान में कमी होती है। और दूसरा पॉइंट है इसमें द्रव्यमान में कमी नहीं होती। क्या होता है, इसमें द्रव्यमान में कमी नहीं होती, क्या होता है, द्रव्यमान में वृद्धि होती है। प्यारे साथियों, अब हमारे जो ये धनात्मक आवेश दे रखा है, धनात्मक आवेश कहता है कि एक पॉजिट्रॉन या प्रोटॉन बराबर क्या नाम है, प्रोटॉन बराबर होता है प्लस का 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। इसी तरीके से बोला है ऋणात्मक वाले ने कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर माइनस का 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। ये बच्चों बोर्ड एग्जाम के बहुविकल्प के लिए क्या होता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे साथियों, इसका हम क्या कराते हैं, एक बार फिर रिवीजन करा देते हैं। और जो बोलो इसने बाद में बोला है कि इसके आवेश के गुण, इसकी बात करते हैं हम, आवेश के गुण। ये कहता है, हेडिंग है वैद्युत आवेश के गुण। जिस तरीके से हमने पढ़ा है कि वैद्युत आवेश है क्या, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q बराबर I गुणा T। इसी प्रकार से इसके बोला है कि वैद्युत आवेश के प्रकार क्या हैं, प्रकार की बात करी हमने। तो उसके बाद में हमने करा दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश, एक क्या होता है, ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश में इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, ऋणात्मक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को लाया जाता है या आते हैं। क्या होता है, लाया जाता है। इसी प्रकार दूसरी बात करते हैं कि इसमें द्रव्यमान में कमी होती है। कौन से वाले में, धनात्मक वाले में। ऋणात्मक वाले में द्रव्यमान में कमी नहीं होती, क्या होता है, ये वृद्धि होती है। बात क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम वैद्युत आवेश के गुण। वैद्युत आवेश के गुण इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के मैथ्स के लिए। हमें तीन कंडीशन देख रखता है ये, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक, कोई धनात्मक ही हो, दोनों धनात्मक हो, दोनों ऋणात्मक हो, दोनों ऋणात्मक हो, तो हमारा क्या होगा, किस तरीके से गुण हमारे प्रदर्शित होंगे। प्यारे साथियों, हमारे क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर हमारे पास क्या है कि एक पिंड पॉजिटिव है और दूसरा पिंड क्या है, नेगेटिव है, तो हमेशा क्या होगा, आकर्षण होगा, या आकर्षण होगा। ठीक है, ये आकर्षित लिख दो, आकर्षित, आकर्षित होगा। इसी प्रकार से अगर हमारे पास पॉजिटिव और पॉजिटिव हो, क्या होंगे, दूर दूर भागेंगे। जब दूर दूर भागेंगे, और इसी प्रकार से दो चिन्ह सेम कंडीशन के हों, दो चिन्ह सेम कंडीशन के हो, वो हमेशा हमेशा क्या होते हैं, सदैव दूर ही भागते हैं। तो लिखेंगे इसको, ये क्या सा होगा, प्रतिकर्षण। ये कैसा होगा, प्रतिकर्षण। प्यारे साथियों, हमारा पॉजिटिव और ऋण क्या नाम है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होंगे, ये आपस में मिल जाएंगे, तो मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आकर्षित हो जाएगा। और पॉजिटिव पॉजिटिव दूर दूर भागते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। और माइनस माइनस दूर दूर भागेंगे, दोनों क्या है, दोनों पिंड हमारे समान हैं, तो इसलिए क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या हो गया हमारे ये वैद्युत आवेश के
गुण भी हमारे क्या हो गया। और इसमें एक मैथ पॉइंट लिखना नोट पॉइंट करके, यह चाल पर निर्भर नहीं करता। क्यों हो रहा है, यह चाल पर निर्भर कभी भी नहीं करता। प्यारे साथियों, हमारे जो आज की क्लास का है वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। टॉपिक है, एक बार फिर मैं रिवीजन करवा देता हूँ। देखो कि तो यूनिट है, यूनिट स्थिर वैद्युतिकी। जो स्थिर वैद्युतिकी का अर्थ होता है कि रुका हुआ आवेश का अध्ययन करना ही क्या होता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश है क्या, वैद्युत आवेश कहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र वह गुण होता है जिससे युक्त पदार्थ अपने किसी या अन्य किसी पदार्थ से वैद्युत बल आरोपित करता है, उसको क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। नोट पॉइंट कहता है कि आवेश का द्रव्यमान होता है, आवेश में द्रव्यमान होता है। तो Q बराबर क्या जाएगा, I गुणा T। आवेश बराबर I क्या है, हमारा धारा, और धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। प्यारे साथियों, यहाँ पे एक हमारी बात रह गई, यह एक लिखेंगे, यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। क्या होना है, यह एक अदिश राशि है। क्वेश्चन यही पूछ जाता है कि वैद्युत आवेश कैसी राशि है, तो कैसे लिखेंगे, वैद्युत आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि होती है। बात बताओ, क्लियर हो गई। उसके बाद में कहता है कि वैद्युत क्षेत्र के प्रकार। वैद्युत क्षेत्र कितने प्रकार का है, हमारे पास 2 प्रकार का है। 2 प्रकार में, पहला धनात्मक आवेश, दूसरा है ऋणात्मक आवेश, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव जो होता है वो इलेक्ट्रॉन इसमें निकलते हैं। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। इसी प्रकार से पॉजिटिव चार्ज में द्रव्यमान में कमी आती है, लॉस होता है, और इसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है, वृद्धि होती है द्रव्यमान में। बात दोनों आपस में क्या है, विपरीत है। यहां तक की बात क्लियर होगी। उसके बाद में कहता है तीसरा पॉइंट कि वैद्युत क्षेत्र के गुण। वैद्युत क्षेत्र के ये गुण है कि एक धनात्मक है, दूसरा ऋणात्मक है, आपस में कैसे हैं, दोनों विपरीत हैं। कैसे पिंड हैं, दोनों आपस में विपरीत पिंड है। तो क्या होगा, आकर्षण होएगा, कि दूर से किसी को देखोगे तो क्या होगा, कोई पहचान से अलग है तो अपने आप ही आकर्षण होने शुरू हो जाता है। इसी तरीके से हमारे क्या फिजिक्स में बताया है। दूसरा कहता है कि पॉजिटिव निगेटिव। जब तुम उसे पहले ही जान गए हो तो फिर उस पर ज्यादा ध्यान दोगे कहाँ, ठीक है। तो साथियों, इसी प्रकार से कोई नया आता है तो उस पर ज्यादा आकर्षण होता है, और जो यानी पुराना होता है उस पर ज्यादा आकर्षण नहीं होता, उस पर क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ये तो शॉर्ट तरीका हमने बता दिया। प्यारे साथियों, आज की हम क्लास को समाप्त करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर जैसे भी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर बता के जाना, और अगर आपको 9 से 12 तक के कोई सा भी सब्जेक्ट और पढ़ना हो हमारे इस चैनल पर, तो आप कमेंट कर दो कि उसकी क्लास हम पढ़ा देंगे या और किसी टीचर की व्यवस्था कर देंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।